हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 नवंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर माताएं बहनें व्रत पारण करने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है ममता बनर्जी सरकार ने हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिहार वगैरह अलग अलग जगहों की लोकेशन की। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि 11 रुपए 80 पैसे तक सस्ता होगा पेट्रोल। सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया और ये घोषणा की गई दोस्तों राजस्थान के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पेट्रोल कम से कम लगभग 12 रुपए सस्ता होगा, क्योंकि सरकार टैक्स में कटौती करेगी। चलिए बड़ी खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल हमारे देश की वित्त मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब हमारे देश में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। ये योजना सरकार ने साल 2015 में शुरू की थी। इसके तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन देती है सरकार। तो अब इस योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए ज्यादा जोर दिया जाएगा, ये कहना है देश की वित्त मंत्री का। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा यूको बैंक का एक मामला सामने आया था, जिसमें गलती से बैंक ने अपने कुछ खाताधारकों के खातों में 820 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। तो इस घटना के बाद अब देश की वित्त मंत्री ने देश के पीएसयू बैंकों को सलाह दी और कहा कि साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाए, है ना। और वहीं दोस्तों वर्ल्ड कप के कुछ अपडेट देखते हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाकी सारे मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया हार चुकी है और इंडिया का 12 साल का सपना फिर से अधूरा रह गया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल मानो टूट गया और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। जिस गेंदबाजी के दम पर हम यहाँ तक पहुँचे थे, वही गेंदबाजी फाइनल में बेअसर हो गई। करोड़ों भारतीयों का तो दिल टूटा। खुद खिलाड़ी भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। फाइनल में हार के बाद आंसू नहीं रोक पाए रोहित, सिराज। फैंस भी मायूस हो गए। मैच का नतीजा आने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली की आंखों में आंसू आ गए। ये बड़े ही दुखद पलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैच में मानो रोहित हारे तब सब हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप जीतते हुए फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली इस मैच के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रेविस हेड ने शेन वॉर्न की बराबरी की। दोस्तों, अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती तो भारत एक नया इतिहास रच देता, जो कमाल दुनिया की किसी भी टीम ने आज तक नहीं किया। एक तो पहले ऐसी टीम बन जाती इंडिया जिसने अपने ही घर पर 2 वर्ल्ड कप की खिताबी जीती हो, क्योंकि भारत ने इससे पहले 2011 में वर्ल्ड कप जीता था अपने ही इंडिया में। और इसके अलावा वर्ल्ड कप की पूरी सीरीज में एक भी मैच न हारने वाली टीम बन जाती टीम इंडिया। बहरहाल मैच की हार और इन निराशा भरे पलों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम बोले कि हम आज और हमेशा आपके साथ हैं। पीएम मोदी बोले कि प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गौरव दिलाया। पीएम ने खिलाड़ियों का दुख बांटते हुए उन्हें एक बार फिर से हिम्मत, हौसला और मजबूत जज्बा दिया। राहुल ने कहा कि इंडिया ने टूर्नामेंट में अच्छा खेला, जीत हार दोनों में टीम के साथ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया को भी जीत की बधाई दी। वैसे आपको पता होगा, कल का वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और वहां के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भी अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। फाइनल मुकाबला देखने के दौरान पीएम मोदी की ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए नजर आए। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड कप बहुत खास था। तो मैच की शुरुआत से पहले आसमान में 9 एयरक्राफ्ट ने करतब भी दिखाए। भारतीय वायुसेना ने अपने जलवे दिखाए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। 9 एयरक्राफ्ट ने स्टेडियम के ऊपर बनाया तिरंगा। वर्ल्ड कप में हार से हरियाणवी फैंस भी निराश हुए। गुरुग्राम में खिलाड़ियों पर डिश का नाम और करनाल में ई रिक्शा चालकों ने फ्री सफर का ऑफर भी दिया था कि अगर टीम इंडिया जीतेगी तो। अंतिम 40 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्री, 18 अतिरिक्त रन भी दिए। भारत के हार के आपको क्या प्रमुख कारण लगते हैं? आप अपने विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बहरहाल हम सबकी यही प्रार्थनाएं हैं टीम इंडिया के भविष्य के क्रिकेट मैचों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, इस दुख भरे माहौल के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है कि भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। और इस खबर के बाद गौतम अडानी समेत कैबिनेट मंत्रियों ने भी बधाई दी। जल्द ही हमारा भारत जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों को टक्कर देगा। हालांकि दोस्तों ये दावा सोशल मीडिया पर फैल रहे एक स्क्रीनशॉट के आधार पर किया जा रहा, जिसके मुताबिक जीडीपी के डेटा का ग्राफ भी आप देख सकते हैं। सरकार की ओर से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इस पर अभी तक नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी आपको ये खुशखबरी मिलेगी। और अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम लागू हो चुका है। अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए अब ड्रेस कोड लागू होगा। पुरुषों के लिए जींस टी शर्ट और महिलाओं के लिए बैकलेस स्कर्ट पर बैन लगा दिया गया। ये नियम त्रिपुरा राज्य सरकार की तरफ से लागू किया गया। अब अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों, प्रयोगशाला तकनीशियनों समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्यूटी टाइम के दौरान ये ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही नेम प्लेट और पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड नियम को नहीं मानने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए देखिए, बीओबी बॉन्ड बेचकर जुटाएगा 15,000 करोड़ रुपए। तो बैंक के इस फैसले का असर ग्राहकों की कुछ एफडी वगैरह, सेविंग बैंक अकाउंट और लोन की इंटरेस्ट रेटों पर भी पड़ सकता है। तो जो भी बदलाव आएंगे आगे मैं आपको बता दूंगा। और बाकी फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन
पर अपडेट आ रहा है कि 50 घंटे बाद ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई। सुरंग में रुकावट का पता लगाने के लिए अब एक रोबोट भेजा जाएगा। आज 8 दिन बीत चुके हैं, 41 मजदूरों को फंसे हुए हैं और अब 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रोबोट सुरंग के अंदर जाएगा, जिसमें और 30 से 40 घंटे लग सकते हैं। अब इस मामले पर केंद्र सरकार भी हरकत में आई। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद घटना स्थल पर पहुंचे और मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए कई नए प्लान भी बनाए गए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी लंबा समय हो गया और इसलिए इस अभियान से उनके परिजनों को भी संकट महसूस हो रहा। अब वर्टिकल हॉल और परपेंडिकुलर दोनों तरीकों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सारे मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत ने फिर से मदद का हाथ बढ़ाया। फिलिस्तीनियों के लिए 32 टन जरूरी सामान भेजा। मिस्र के रास्ते पहुंचेगी मदद। अल सीफा अस्पताल में मौत की कगार पर है 32 बच्चे। ऐसे मासूम लोगों के लिए भारत ये मदद की राहत सामग्री भेज रहा है। और खबर है कि भारतीय नौसेना गाजा से लोगों को निकालने के लिए भी तैयार हो चुकी है। एडमिरल हरि कुमार बोले कि ओमान, अदन की खाड़ी और लाल सागर में तैनात है एक यूनिट। इंडियन आर्मी पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि हल्के फाइटर प्लेन के इंजन भारत में ही बनेंगे। LCA Mark II और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट में लगेंगे। HAL और GE मिलकर ये तैयार करेगी, यानी ये दोनों कंपनियां बनाएंगी। और इससे अच्छी बात है कि भारत को मेड इन इंडिया के फाइटर जेट फाइटर विमान मिल पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर है, 20 नवंबर को किसानों की महापंचायत आयोजित होगी उत्तर प्रदेश के बदायूं में और इस महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद है। वजह किसानों की अभी भी कुछ मांगे हैं, MSP, गन्ना वगैरह को लेकर। और वहीं देखिए कोविड योद्धाओं को दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को संयुक्त रूप से कोविड के दौरान अच्छे काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अंडमान निकोबार में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। 120 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम देगा उपभोक्ताओं को राहत। 25 नवंबर से समस्या समाधान शिविर लगाया जाएगा और इन शिविरों के माध्यम से लोगों के बिजली के बिल में अगर कोई त्रुटि है नाम वगैरह में या किसी में भी एड्रेस में, उन्हें सुधारा जाएगा और अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। और आज से आप राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का एंजॉय कर पाएंगे। इस बार ट्रेड शो में 13 देशों के साथ साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3500 प्रदर्शक भी भाग ले रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर आधारित इस ट्रेड फेयर का आयोजन व्यापारियों के लिए तो कुछ दिन पहले शुरू हो गया था, आम आदमियों के लिए आज से ओपन हो चुका है। ठीक है, 27 नवंबर तक चलेगा ये। चलिए बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये एक अहम अपडेट जरूर जान लें। अक्सर आपको पता होगा नए लोग बाग डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करने की बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। अभी MF के लिए जुलाई सितंबर तिमाही की जो आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक इस तिमाही में म्यूचुअल फंड के जरिए 22,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो कि पिछले आंकड़ों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। और इसलिए सरकार ने लोगों को चेतावनी भी दी कि मार्केट में कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो लोगों को बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाते हैं। आपके साथ कुछ धोखाधड़ी फ्रॉड भी हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। वैसे निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, रॉकिंग डील्स कंपनी का IPO 22 नवंबर से खुलेगा और अगले सप्ताह 5 IPO ओपन होंगे। सबसे ज्यादा टाटा टेक्नोलॉजीज में लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में 70% ऊपर चल रहा है। और देखिए ये कुछ IPO की लिस्ट। इरेडा कंपनी का IPO कल 21 नवंबर को खुलेगा। टाटा का IPO परसों 22 को खुलेगा। गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का IPO भी 22 तारीख को ओपन होगा। फेड बैंक का IPO भी 22 तारीख को और प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का IPO भी 22 तारीख को ही ओपन होगा। ठीक है ना, तो ये 2-3 दिन के दौरान काफी ज्यादा IPO आने वाले हैं। चलिए दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, प्रदूषण थोड़ा कम हुआ। AQI का लेवल 290 तक पहुंचा। 14 दिन बाद राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटाया गया। आज से दिल्ली में स्कूल भी खुल जाएंगे। सोमवार से स्कूल खुलेंगे और दिल्ली में ग्रेप 4 की जो पाबंदियां लगी थी वो हट चुकी है, हालांकि कुछ पाबंदियां फिर भी लागू रहेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2023 का ऐलान हो चुका है। आखिर किस देश की मॉडल के सिर पर सजा ये ताज? तो वो देश है दोस्तों निकारागुआ। सेंट्रल अमेरिका में ये एक कंट्री है जहाँ की लड़की ने इस साल का मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, यानी ये विश्व सुंदरी घोषित हो चुकी है। नाम है इनका सेनिस पलासियो, जो की 72वीं मिस यूनिवर्स बनी और फाइनल में इन्होंने मिस ऑस्ट्रेलिया को हराया। यानी ऑस्ट्रेलिया की लड़की के साथ इनका कंपटीशन था, जिसको हराकर सेनिश मिस यूनिवर्स 2023 बनी। अब आप ये मत कहना कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भले ही जीत लिया, यहाँ तो हार गई, क्योंकि ये बात अलग है। चलिए अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा कर दी है। महिलाओं को हर साल 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से राजस्थान वासियों के लिए घोषणा की है। और वहीं देखिए आगरा के ताजमहल में फ्री एंट्री मिल रही है, तो पहले ही दिन 35,000 पर्यटक पहुंचे। अभी दोस्तों विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर उत्तर प्रदेश आगरा के ताजमहल में लोगों के लिए फ्री एंट्री कर दी गई है, यानी टिकट नहीं लगेगा आपका। चलिए अगली बड़ी खबर है, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। हर साल 2 इजराइल पैदा कर रहे हैं हम, यानी कि इतनी पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है। कांग्रेस का काम है भड़काना। और बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके चलते इस सेक्टर में 50,000 से भी ज्यादा नई नौकरियां आएंगी और अन्य 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार मिलेगा। दरअसल हमारे देश में 27 IT कंपनियों के लिए सरकार ने PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है और इसके तहत 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जाएगा और कंपनियों के इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और योजनाओं से हमारे देश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
जाएगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे, यहाँ रोड शो का आयोजन करेंगे, मोती डूंगरी मंदिर भी जाएंगे। छठ पूजा के त्योहार पर देखिए देश में बिक गया 8,000 करोड़ का सामान, यानी मार्केट में जबरदस्त बिक्री देखी गई। और बिहार के सीतामढ़ी में देखिए एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान जाने की खबर है। छठ पूजा के दिन लोगों के घरों में परिवार में छाया मातम। वैसे युवाओं के लिए भी नौकरी का एक और मौका है। बिहार में भी इस तारीख को रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और ये मेला लगेगा बेगूसराय में जिला नियोजन कार्यालय की ओर से 22 नवंबर को। इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के बाद अब आ गई एक और महामारी। इसकी चपेट में युवा आबादी ज्यादा आ रही है। WHO ने भी अब इसको लेकर सावधान किया है। अब आप ये कहोगे कि यार DLS भाई ये क्या नई बला है यार कोरोना के बाद, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नई महामारी फैल रही है ये किसी वायरस से या बैक्टीरिया से नहीं फैल रही है, बल्कि ये लोगों के दिमाग से फैल रही है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अब दुनिया के ज्यादातर लोग, खास करके युवा, अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं और ये अकेलेपन की बीमारी स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी बढ़ा रही है और ये बीमारी दुनिया भर में फैल रही है। भारत समेत कई देशों के युवा इस बीमारी के चपेट में है और यही वजह है कि हमें समाज में आए दिन इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के इस शहर की घटना जहां एक ही दिन में 5 लोगों ने ये कदम उठाया और हैरानी की बात पता है क्या, इन सब की वजह एक ही है और वो है मानसिक तनाव। और इसलिए तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ दोस्तों, जिंदगी में ज्यादा दिमाग पर लोड डालने की भी जरूरत नहीं है। अपनी जीवन को अपने तरीके से मस्ती से जियो, एंजॉय करो, चिल करो, मस्त रहो। बस आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाते रहो। काम के समय काम, बाकी खेलो कूदो और एंजॉय करो। हाँ, एक काम जरूर किया करो, रोजाना थोड़ा समय निकालकर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर किया करो। इससे दिमाग बहुत तेज होता है और मेंटल प्रॉब्लम जितनी भी है ना, मानसिक तनाव वगैरह, वो चीजें दूर होती है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर, राजस्थान में कल एक बड़ा हादसा हो गया। पीएम मोदी की सभा में ड्यूटी के लिए जा रहे पुलिस जवानों की वैन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 6 पुलिस जवानों की जान चली गई सड़क हादसे में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान मिदिली। हालांकि अभी भी अगले 2 दिन तमिलनाडु और केरल में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना कि तूफान और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मध्य प्रदेश में भी बदलेगा मौसम। भोपाल में 2 दिन बादल छाए रहेंगे। 26 तारीख को हल्की बारिश भी हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, और सराफा बाजार से अपडेट आ रहा, देखिए आप 24 घंटों के दौरान 1300 रुपए सस्ता हुआ सोना। ये अभी नए सप्ताह के रेट से पहले सोने के रेट में ये बदलाव देखा गया। अभी सोने का भाव 60,713 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ठीक है, और बाकी आज सोना चांदी के लेटेस्ट रेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा दिन में अलग से DLS न्यूज पर। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौराहे का नाम बदल दिया। अब लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे को खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। ये देख सकते हैं आप, नई नेम प्लेट का भी उद्घाटन किया गया। वैसे उत्तर प्रदेश में मौसम व वर्षा की सटीक जानकारी मिलेगी अब उत्तर प्रदेश वासियों को, क्योंकि योगी सरकार 200 स्वचलित रेन गेज व 450 मौसम केंद्रों का शुभारंभ कर चुकी है ना। इससे प्रदेश वासियों को, लोगों को सटीक जानकारी मिल पाएगी कि कब यूपी में तूफान, चक्रवात, हवा, भारी बारिश, बाढ़ वगैरह आने वाली है ऐसा। और योगी सरकार ने एक और खजाना खोला, यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारे भी बनाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और उत्तर प्रदेश में बिजली मीटर चेक करने वाली टीम अब नहीं कर सकेगी ये काम, ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बिजली मीटरों की चेकिंग करने वाली टीम अगर मीटरों में ज्यादा भार पाती है, यानी कि ज्यादा वजन देखती है, तो अब अपने से नहीं बढ़ा सकती है। इसके लिए ग्राहकों की सहमति जरूरी होगी। ये नया नियम लागू कर दिया यूपी में डिस्कॉम कंपनियों के लिए। और 1 यूपी 1 कार्ड की शुरुआत भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब जो लोग ई बसों में प्रीपेड कार्ड के जरिए यात्रा करेंगे, इससे भुगतान करेंगे मतलब, तो आपको किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली एम्स के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है। ग्रुप बी व सी के तहत 3036 पदों पर भर्ती निकली है। आप एम्स के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सारी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। सोमवार से कॉलेज खुलना शुरू हो जाएंगे। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जामिनेशन की डेट्स भी जारी हो चुकी हैं। 6 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होगी। झारखंड की मैट्रिक परीक्षा का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, ये किस तारीख को कौन सा एग्जाम होगा। और इसी तरह से इंटर की परीक्षा का शेड्यूल भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप झारखंड के ऑफिशियल बोर्ड पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों, AILET यानी कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा का एडमिशन कार्ड आज जारी हो जाएगा। आप इस पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 2061 वन मित्र भर्ती किए जाएंगे और ये भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और 30 दिसंबर तक इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसरों की भी भर्ती की जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार की नई पहल, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों का होगा सर्वे, उन्हें वापस स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं। ऐसे सभी बच्चों का सर्वे करवाया जाएगा। उनके घर घर जाएगी शिक्षा विभाग की टीम और उन बच्चों को वापस स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा, है ना। और हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का फैसला किया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का 14,000 रुपए मानदेय कर दिया गया है, वेतन बढ़ाकर। ठीक है, और इसी तरह से देखिए, कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए मिलेंगे। सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं को
1 लाख रुपए की जगह 50,000 रुपए मिलेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए थे ना आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए, तो ये सभी नियम अब लागू हो चुके हैं। ठीक है, और हरियाणा के अलावा बिहार में भी देखिए लगभग 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 10% तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए 590 से 650 रुपए तक का फायदा होगा। 1.5 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो कार्यकर्त्रियां हैं ये आंदोलन कर रही थी, तो आखिरकार बिहार की नीतीश सरकार ने इनके प्रस्ताव को मान लिया है और स्वीकृति दे दी है। ज्यादा जानकारी ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वैसे दोस्तों आंगनबाड़ी वर्करों की बात हो रही है तो देखिए हिमाचल सरकार भी एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग से इसको लेकर ब्यौरा भी मांगा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है या फिर 12वीं पास है, अब उनका अनुभव काफी ज्यादा, तो उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद उन्हें भी इस भर्ती के लिए पात्र किया जाएगा। ठीक है, ताकि भविष्य में आगे जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन हो सके और इससे उन्हें और प्रोत्साहन भी मिलेगा। चलिए खबर है, छठ पर आम आदमी पार्टी सरकार की तैयारियां। पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाटों पर महापर्व का भव्य और शानदार आयोजन होगा आज। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंथली न्यूज लेटर लॉन्च किया। इसे सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल नाम दिया जाएगा। कोर्ट के कामकाज की झलक और अचीवमेंट आपको इस मंथली न्यूज लेटर में देखने को मिल जाएगी। हर महीने आता है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल, जिसमें स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों की कहानियां मिलेगी आपको, है ना। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में 22 नवंबर को मेडिकल संस्थान बंद रखने की तैयारी। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं करेगा IMA। एपिडेमिक एक्ट को रेगुलर करने की मांग के चलते बिहार में राज्य के सभी चिकित्सा संस्थान बंद रखे जाएंगे 21 नवंबर को। ये कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बिहार शाखा के द्वारा कहा गया है ना। और वहीं देखिए बिहार में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हुई। 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। सैकड़ों की संख्या में मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए घाटों के पास में। रेलवे की तरफ से भी कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई गई हैं। यूपी में भी देखिए छठ पर त्योहार में घर आने जाने वालों की यात्रा अब आसान होगी। 8 स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन भी मिलेगा। वैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। दूसरे दिन भी पहुंचे सपा के नेता। आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र की मांग की जा रही है युवाओं के द्वारा। ओके, और बड़ी खबर देखिए, बिहार के किसान भाई लोगों के लिए शानदार खबर आई है। 30,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे बिहार में, जिनके लिए 50 से 80% तक बिहार सरकार खुद अनुदान भी देगी। बिहार में 18,747 जगहों पर ये 30,000 निजी नलकूप लगाने की प्लान बनाया, योजना बनाई है, मतलब नीतीश सरकार ने। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पराली न जलाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। स्पीकर संधवा बोले कि कृषि अधिकारियों को लिस्ट बनाने के लिए कह दिया है। ऐसे किसानों को विधानसभा बुलाया जाएगा। और पंजाब में देखिए एक ही दिन में पराली जलाने के हजारों मामले सामने आए। 600 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। जो भी किसान पराली जलाएंगे अब भी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में हनुमान जी को लगा 56,000 किलो का भोग। गुजरात के सालंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में 175वां शतामृत महोत्सव मनाया गया और इसी दौरान हनुमान जी को ये बड़ा भोग लगाया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इतने भव्य विशाल हनुमान प्रतिमा की। घर बैठे दर्शन कर लीजिए। और वही देखिए झारखंड सरकार की नई योजना किसानों के लिए, CM ट्रैक्टर वितरण योजना। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्र। ये मॉडल नंबर है, मतलब ट्रैक्टर और यंत्र वगैरह के। इस संबंध में झारखंड सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये नई योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए झारखंड राज्य पुलिस सेवा के अफसर बन रहे IPS होमगार्ड कमांडेंट को वरीय पदों पर मिलेगी प्रोन्नति, यानी कि प्रमोशन दिया जाएगा। राज्य सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया। और खबर है, राजधानी दिल्ली की नाइट लाइफ में शामिल होगी 83 और दुकानें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है, यानी कि दिल्ली में अब और ज्यादा दुकानों में आप रात में भी शॉपिंग कर पाएंगे। ठीक है, 2-3 दिन बाद 23 तारीख को यूपी मथुरा का भी दौरा करेंगे PM मोदी। और वहीं बड़ी खबर देखिए, कोलकाता में 1 लाख लोग करेंगे गीता का पाठ। PM मोदी भी इस योजना में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मतलब यह आयोजन 3 हिंदू संगठन मिलकर कर रहे हैं। PM मोदी की तरफ से निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया बताया जा रहा। और इस कार्यक्रम का आयोजन 24 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में होगा। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में रेलवे स्टेशनों पर अब दुकान लगाने वालों पर रेलवे ने कसा शिकंजा। अब धड़ल्ले से नहीं कर सकेंगे बिजली की खपत। रेलवे स्टेशन की दुकान या छोटी लारी वगैरह जिन्होंने भी लगा रखी है, उन सभी के लिए बिजली के अलग अलग मीटर लगाए जाएंगे और ये प्रीपेड मीटर होंगे। और वहीं देखिए, हरियाणा में आरक्षण कानून रद्द होने से उद्यमी खुश नजर आए। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का जो 75% आरक्षण था, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो उद्यमियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में नई पहल देखिए, प्रदेश के युवा अब करियर निर्माण के लिए फील्ड का खुद कर सकेंगे चयन और साथ ही उन्हें बेहतर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अच्छी पहल करते हुए करियर निर्माण कार्यक्रम की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट में शेयर कर दी है। तो आप हिमाचल प्रदेश के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अक्सर 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट टेंशन में रहते हैं कि आगे किस सेक्टर की पढ़ाई करें, किस फील्ड में जाएं। तो ये कंफ्यूजन अब आप बोर्ड की वेबसाइट से दूर कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों, इस साल हिमाचल
हिमाचल में सेब का उत्पादन आधा ही हुआ है बीते साल की तुलना में, तो इस साल सेब वगैरह काफी ज्यादा महंगे रहेंगे फ्रूट। अच्छा, तमिलनाडु राज्य सरकार की नई पहल, यूट्यूब पर लाइव दिखेगी 48 मंदिरों की दान पेटियां खोलने की पूरी प्रक्रिया। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के 48 सीनियर ग्रैंड मंदिर जो है ना, उनमें दान पेटी जब भी ओपन होती है महीने में 15 दिन में, उसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। एक आभूषण चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद ये सरकार ने फैसला किया है। और हरियाणा सरकार की एक और नई प्लानिंग, अंत्योदय परिवारों को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। हैप्पी योजना के नाम से हरियाणा सरकार की तरफ से ये फ्री सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत परिवार के सदस्य 1000 किलोमीटर तक की यात्रा बिल्कुल फ्री कर पाएंगे। और हरियाणा सरकार की एक और पहल है, किलोमीटर स्कीम को बढ़ाएगी हरियाणा सरकार, जिसमें 500 बसें शामिल होगी। हालांकि हरियाणा सरकार के इस प्लान का रोडवेज कर्मचारी 26 तारीख को विरोध प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इस बारे में। बड़ी खबर है, तेलंगाना में चुनाव से पहले रिकॉर्ड तोड़ जब्ती की जा रही। देखिए आप, अब तक 625 करोड़ रुपए का सोना, शराब समेत कई सारी नकदी भी पकड़ी गई है। ये चुनावी अभियान के दौरान चीजें पकड़ में आ रही है। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए, साउथ कोरिया में बैन होगा कुत्ते का मीट। हर साल 20 लाख कुत्तों को मारा जा रहा, कसाईयों के नुकसान का हर्जाना भी सरकार भरेगी। 2027 तक साउथ कोरिया सरकार ये प्लान बना रही है, पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। और यूपी मथुरा को बड़ी सौगात, 4.5 करोड़ से सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। 25 नवंबर को हिमाचल प्रदेश शिमला में डेरा डालेंगे मनरेगा मजदूर, सरकार से मांगे पूरी करने के लिए गुहार लगाएंगे। चलिए अंत में दोस्तों आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए, कर्क तुला राशि के लोगों को आज बिजनेस में फायदा होगा और सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग डरे बिना अपने काम में आगे बढ़ते रहें। सिंह राशि के लोग सोच विचार में समय बर्बाद न करें। और साप्ताहिक राशिफल भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज सोमवार है। तो अगले 7 दिनों के दौरान कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के जॉब और बिजनेस में तरक्की होने की संभावना है। बाकी दूसरी राशियों के लोगों के लिए सामान्य रहेगा ये सप्ताह, है ना। और दोस्तों आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन भी वर्ल्ड कप से संबंधित ही है। इस साल विश्व कप में भारत के कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए? कमेंट करके बताइए उनका नाम नीचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।